आनंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयोरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौव पावपणासनो, सौव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सौवेशि, पद्मं हवै मंगलम्। पर्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद नरेंद्र भाई। हाँ, आज कोई है नहीं, आप कुछ पूछना चाहे तो पूछे। વ્યવસ્થિત શક્તિ આપણે પોતાના ઉપર જ જોવાનું. આપણે પોતાના જે કઈ પણ સંયોગ આવતા હોય એમાં એ રીતે જોવાનું. दर्शन जी सुनाई दिया तो वो घर में बोलते हैं, जरा उनको बताइए। कोई वादा नहीं, वो बोलते हैं व्यवस्थित शक्ति क्या अपने लिए वापरने का ऐसा। हाँ, कि अपने पर कैसे उपयोग करे वो क्या है। हाँ बराबर, अपने ऊपर कैसे उपयोग करे ऐसा बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो व्यवस्थित शक्ति कैसे वापरना है, तो क्या हमारे साथ जो कुछ भी होता है, हाँ, जो कोई कुछ भी करता है, हाँ जी, उसको व्यवस्थित बोलना है। अच्छा ठीक है। हाँ, हम सब प्रयत्न करना है, जो भी संयोग आता है हाँ, उसके लिए सब प्रयत्न करना है, सब कुछ करना है, पूरा ट्राई करना है। फिर जो होता है बाद में व्यवस्थित बोलना है, पहले व्यवस्थित नहीं बोलना है। हाँ ठीक है, ख्याल में आया। हाँ, लेकिन अपने लिए व्यवस्थित नहीं। आपने अगर कुछ गलत काम कर दिया तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि व्यवस्थित अच्छा, नहीं किया। बराबर, उधर नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, जो दूसरे लोग हमारे साथ जो कुछ भी करते हैं वो व्यवस्थित है। हाँ, अपने लिए अगर व्यवस्थित वापरोगे तो आप अपनी गलती नहीं देख सकोगे। अच्छा बराबर, ठीक। बात समझ में आई। हाँ, और अपने विचारों के अंदर जो आता है उसकी बात करता हूँ। हाँ, अपने विचार जो आते हैं वो आप अगर व्यवस्थित बोलोगे तो गलती नहीं देखोगे। इसलिए व्यवस्थित नहीं बोलना है। अच्छा, अपने विचारों में नहीं बोलने का, नहीं बोलने का। और आप शुद्धात्मा हो और देखने का कि क्या क्या विचार आते हैं और उसके ऊपर से जानने का कि क्या माल भरा पड़ा है गोडाउन के अंदर। हाँ बराबर, हाँ ठीक। तो उस हिसाब से प्रतिक्रमण कर सकते हो ना आप। हाँ बराबर। अगर लोग निंदनीय विचार आता है, किसी को मारने के विचार आते हैं, किसी के लिए कोई गलत विचार आता है, किसी का कुछ लेने का विचार आता है, बराबर, तो हमको उसका प्रतिक्रमण करना है। बराबर, ये ऐसे विचार आते हैं, उसका मतलब जो अभी भी हमको उनका दोष दिखता है। बराबर, ख्याल में है ना। हाँ, आपको जो विचार आता है उसको आप व्यवस्थित बोलोगे तो नुकसान होगा बहुत बड़ा। बराबर। दूसरों को हमारे लिए जो विचार आते हैं वो हमारे लिए व्यवस्थित है। हाँ बराबर, हाँ ठीक। अपने लिए हम व्यवस्थित बोलेंगे तो फिर गलती कहाँ गई, फिर तो गलती खलास हो गई। गलती का पक्ष ले लिया। हाँ, नरेंद्र भाई का पक्ष ले लिया। नरेंद्र भाई,
नरेंद्र भाई का पक्ष ले लिया, नरेंद्र भाई का पक्ष लिया तो खलास बात हो गई। बराबर है। हाँ 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 हाँ, बराबर बरोबर है। बराबर। जय बोलो सच्चिदानंद। बाकी। बस। जय सच्चिदानंद। कभी आपने ज्ञान लिया? हाँ, मैं 94 में लिया है। अच्छा 94 में लिया, ठीक है ठीक। ओके ओके, ऐसा पूछते रहो जय आज्ञा में, ऐसा पूछते रहो तो बहुत फायदा होगा, हमको भी होगा आपको भी होगा। हाँ। जय सच्चिदानंद। अनुबेन। डॉक्टर पूर्णिमा बहन। भारती फोय। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए भारती भाई। मैं तो सत्संग सांभरने आई हुई। नहीं बोलूं? बताना, आज आज आपको वहाँ सत्संग को धक्का मारने का है आज। धक्का मारने का है? मैंने क्या रखा था? નિમિત્ત ભાવ જે વાત કરી હતી ને આપણે સત્સંગમાં, એ પછી થોડીક સમજ પડી. વાત કરી આપતો પુત્ર જોડે એટલે, પણ થોડુંક સારી રીતે સમજાવો ને હિન્દીમાં. ઇટ ડઝન્ટ મેટર, આઈ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ. નિમિત્ત ભાવ ક્યારે કેવી રીતે કહેવાય? ये कंप्यूटर काम करता है ना, कंप्यूटर अपने लिए काम करता है कि नहीं करता है? કરે છે ને? करता है ना कंप्यूटर। કરતા है, तो करता है। उसका उसका हमको आभार मानने का होता है, थैंक यू बोलना पड़ता है। ના, क्यों? કે એ તો છે, મેકેનિકલ છે. वो सब मैकेनिकल है, इसलिए उस हिसाब से सब निमित्त है। कंप्यूटर पे गुस्सा होते हो कभी भी? નેવર. नहीं होते, क्योंकि मालूम है ये मशीन है। बरोबर. दादा भगवान ने बोला ये सब जीते जाते चलते फिरते मशीन है। हाँ बरोबर. ख्याल में है ना? हाँ, खाली ख्याल. ये अहंकार करते हैं कि मैंने किया आपके लिए, एक्चुअली किया नहीं है, वो हुआ है। होता है. हाँ, तो व्यवस्थित शक्ति ज्ञानी कराता पुरुष है. को ये साइंस मालूम पड़ा कि ये हुआ है, तो समझाया हमको कि वो तो निमित्त है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं कि जो चीजें मिलकर ये कार्य हुआ है। हाँ, साइंटिफिक. बहुत सारी चीजें मिलकर कार्य होता है, तो हम बरोबर. मानते हैं मैंने किया, एक्चुअली मैंने किया. वो ईगो है, बाकी कुछ એટલે- नहीं है। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि हम तो निमित्त है भाई, हमने कुछ नहीं किया, आई एम द ओनली वन ऑफ द एविडेंस, बाकी कुछ नहीं है। तो सेम थिंग विद भारती बहन. भारती बहन इज एवरीवन, लेकिन एवरीथिंग. भारती बहन के लिए सेम थिंग है, वो बराबर है, वो ना नहीं बोलते। भारती बहन भी वही है ना, मशीन, वो दूसरे का मशीन है तो भारती बहन का भी मशीन है। मशीन. हाँ, लेकिन उसमें क्या होगा कि फिर भारती बहन की गलती नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं करने का, फिर भारती बहन की गलती देखने की। हाँ बरोबर बरोबर. हाँ, इसलिए अपने को गलती देखने की, और दूसरा तो वो निमित्त भाव से काम करता है। लेकिन दूसरे को बोलने का नहीं, व्यवहार में ऐसा बोल नहीं सकते कि आप निमित्त हो, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा बोलने का। गाली दी ने अपने को तो भी बोलने का बहुत अच्छा किया हमको, बरोबर. क्या बोलने का? बहुत अच्छा किया. बहुत अच्छा किया, क्योंकि अपने का लाख रुपए का जो देवा था सर के ऊपर, देवा बोझा था, वो निकाला उसने गाली देकर। बरोबर बरोबर. अच्छा काम किया ना, अपना बोझा उसने निकाला, इसलिए अच्छा बोलने का उसको। ख्याल में है ना? each and every संयोग, that means is निमित्त. જે અવસ્થા કે સંયોગ આવે એ બધી નિમિત્ત. नहीं, वापस बोलिए। જે સંજોગ આવે કે અવસ્થા આવે કોઈ આપણી આગળ, કોઈ ફાઇલ આવે ગમે તે, તો આપણે નિમિત્ત તરીકે જ કામ કરવાનું. यस यस यस, काम बद्दू अब सब काम करना है,
मगर अंदर रखना है कि हम निमित्त है, या तो बरोबर. व्यवस्थित हमसे करवाती है, कराती है बरोबर. व्यवस्थित अपने वो कराती है, इसलिए अपने किया ऐसा बोलने का नहीं, वो गुनाह है, हाँ वो बरोबर बहुत बड़ा गुनाह है हमने किया ऐसा बरोबर. बोलना। व्यवहार में बोल सकते हैं मैंने किया, लेकिन वो हम्म, ड्रामेटिक होना चाहिए। બરોબર. ડ્રામેટિક તો ઓનલી ઇફ આપણે શુદ્ધાત્મા ને અનાત્મા ને આત્મા જુદા કરે તો જ ડ્રામેટિક હોતા है हाँ, बहुत ड्रामेटिक है ना, वो जागृति चाहिए, उसके लिए बहुत जागृति. जागृति चाहिए। जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी वो ड्रामेटिक होगा, ये बात समझ में आएगी तब ड्रामेटिक होता है, नहीं तो नहीं होता है। इतना खाने का काम नहीं है वो। બરોબર हाँ, બરોબર वो सब बोलते हैं, बोलने का ड्रामा बोलने में क्या मजा है, बहुत ऐसा वो किस तरह से वो होता है अंदर, वो देखने का બરોબર. है ना। किसी की कोई भी बात अंदर टच नहीं करते, इतनी जागृति बढ़ जाए तभी वो बोल सकते हैं ड्रामेटिक, नहीं तो इतना आसान नहीं है वो। तो काम पूरा हो गया, ड्रामेटिक बोलना हो गया तो काम पूरा हो गया समझने का। આ ડ્રામેટિક હમણાં આમ અત્યાર સુધી સાંભળતા હતા ડ્રામેટિક, પણ ખબર નથી પડતી. હવે ખબર પડી એક્ઝેક્ટલી ડ્રામેટિક ક્યારે થશે, જ્યારે તમે નિમિત્ત ભાવ અને વ્યવસ્થિત શક્તિ यस સમજતો તો એક્ઝેક્ટલી ડ્રામા થશે હવે. यस 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 यस। दादा भगवान तो बोलते हैं कि अच्छी जागृति बढ़ गई और ऐसा समझ में आ गया तो सब देव लोग नोट कर देते हैं, और ऊपर બધું એ થઈ જાય, દેખાય બધું, એ લખી લે કે આને આવું થઈ ગયું છે ભાઈ, એટલે બધું નોટ થઈ જાય। ડ્રામેટિક બોલવું એ કઈ લાડવા ખાવાના ખેલ નથી, सॉरी सॉरी हिंदी में बोलने का, लाडू खाने का खेल नहीं है। हाँ બરોબર. हाँ, इसलिए अपने को तो समझ समझ कर टेका। સમજ. हाँ આ बहुत अच्छा समझ पड़ा અત્યારના સર, ओके एग्जैक्ट समझ पड़ा. हाँ 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 ओके जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अशोक जी, जय सच्चिदानंद भाई साहब। सच्चिदानंद अशोक भाई बोलिए, दीपक क्या भाई, खबर जय है? सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद। हाँ 1 मिनट आप बोलिए, 1 ही मिनट। अशोक जी, जी सर। आपका आ गया स्क्रीन हाँ पर। यही है। हाँ बोलिए। સહેજતા એટલે કોઈ પણ જાણતો આમ નથી। अप्रयास दशा। हाँ हाँ सर। बोलिए। इसको समझाइए सर थोड़ा सा, समझ नहीं वो आ रहा। ऐसा बोलने चाहते हैं कि ये सहजता यानी क्या, सहजता ये टॉप वाली दशा है। जी तो सहजता यानी क्या, मन वचन काया के कोई भी क्रिया में दखल न होनी, उसको सहजता बोलते हैं। अच्छा। अपने मन वचन काया की क्रिया में दखल नहीं करना, ख्याल में है ने, हाँ हाँ। वो सहजता है। अच्छा अच्छा। वो एकदम लास्ट में आती है, जब सब गलतियां निकल जाती है बाद में। हाँ, जब तक गलतियां हैं तब तक वो असहज होता है। ऐसा ही जी होता है। हाँ, असहज में गलती ढूंढते ढूंढते सहज होते जाता है, और फिर लास्ट में एकदम वो सहज होता है कि जब भी उसकी कोई गलती निकाल नहीं सकता, गलती निकाल रहे तब तक सहज नहीं हो सकता है वो। जी ख्याल में है ना? जी सर, जी सर। ये तो बात पढ़ने की, जानने की और दिमाग में रखने की कि भाई ऐसा अपने को पहुंचना है, जी। इस जगह पे अपने को पहुंचना है। पहुंचना है। ख्याल में है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अप्रयास दशा यानी क्या कि गलती से भी, सपने में भी कोई गलती ना हो। अच्छा। हाँ, बात समझ में आई? जी बिल्कुल। और अगर गलती आती है तो होती है, तो फिर भी वो रोकता नहीं अपने आप को। जी ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। ख्याल में है ना?
वो सहजता इसलिए सहज पुरुष की बहुत वैल्यू है कि वो निरंतर जो अपने आत्मा में रहते हैं, वो उसकी प्रकृति सहज, उनकी प्रकृति सहज हो जाती है। गलती किस प्रकार की सर? गलती किस प्रकार की है, मैं अशोक हूं, वही सबसे बड़ी गलती नहीं? जी और उस हिसाब से तो उसका व्यवहार चलता है। जी और यहाँ सहजता यानी क्या, मैं आत्मा हूं और उस प्रकार का व्यवहार हो जाता है, तो वो सहजता होते जाती है। तो हाँ, बिल्कुल ऑपोजिट है व्यवहार। बिल्कुल 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 तो वैसा जब पूर्ण हो जाता है तब सहजता होती है। बिल्कुल समझ आया। ठीक है ना? बिल्कुल मन वचन काया का संपूर्ण मालिकी भाव निकल जावे तब सहजता खुली होती है। जी 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 ख्याल में आया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जल्दी नहीं उठे ना, तो भी अंदर से कोई घर से बोला ना जल्दी क्यों नहीं उठते हो, तो डिस्टर्ब हो जाओगे आप। जी जी ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक ओके, और है सर, एक और जय है, सच्चिदानंद। एक और है सर इसमें। हाँ जी, बोलिए बोलिए। કુદરત ये- ચલાવે છે આ ભમરડાને, પોતે ભમરડો છે એટલું જાણતો હોત તો મોટો રાજા કહેવાય। क्या इसमें क्या समझना है आपको? मतलब हमको कुदरत चलाती है, हाँ हाँ, फिर? इतना अगर हम जानते। हाँ, तो मोटो राजा कहेवाय, बड़ा राजा बोला जाता है उसको। जी जी जी। क्योंकि अहंकार निकल जाएगा ना। अच्छा अच्छा। अहंकार निकल गया तो चिंता नहीं होगी, जी टेंशन नहीं होगी। जी जी उसका उसको उसको उसका मुंह, उसका ये चेहरा हमेशा हंसता रहेगा, गुलाब के जी तरीका रहेगा। जी उसको जैसे बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा खजाना मिल गया उस तरह की होगा। जी ख्याल में है? जी जी सर। अगर वो समझेगा कि ये कुदरत चला रही है, हाँ हाँ। ख्याल में है ना, इस मन वचन काया को इतना जी उसके ख्याल में आ गया, तो हाँ बड़ा हाँ, राजा हो गया, उसको कोई जात की फिक्र नहीं रहेगी। फिक्र नहीं रहेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये मुझे करना है, मुझे ये करना है, ऐसा विचार ही नहीं आएगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल चलाने वाला कोई और है। बिल्कुल अगर 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 आपको मुकेश अंबानी के वहां जॉब मिल गई और मुकेश अंबानी बोलेंगे कि आपका हेल्थ से लेके वेल्थ से लेके घर का फैमिली का लेके सब कुछ मैं देखूंगा, आप फिक्र नहीं करने की, तो फिर जी, आपको क्या होगा? कोई चिंता नहीं रहेगी। अरे खुश खुश हो जाओगे। तो ये तो कुदरत की बात है। बिल्कुल कुदरत क्या बोलती है, मेरे काम के अंदर दखल मत करो आप। जी सर जी सर। तो हम दखल करते हैं, कुदरत के काम में हम दखल करते हैं, नकल करते हैं। तो भिखारी हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं रहती। और बिल्कुल कुदरत के काम में दखल नहीं करना तो वो राजा हो गया, उसको कितनी बिल्कुल बड़ी बात समझ में आ गई। बिल्कुल सर ख्याल में है ना? बिल्कुल। हाँ, ऐसा है। एक आपको अनुभव बताऊं, मैं कल आपका मैंने वो सुना था, हाँ नव कलमों का सत्संग। हाँ। गुजराती समझ में आने लग गई अब हमें। अरे वाह वाह वाह। तो भाई साहब आज ही मैंने उसको आजमाया तो वो तो चमत्कार हो गया। क्या हो गया? मैं मिसेज को दिखाने गया, हाँ तो वो नीचे काउंटर पे पर्ची बनती है, तो वो तो ऊपर ही बोला हाँ मैं ही बना दूंगा। वापस बोलो, मुझे सुना ही नहीं देता, थोड़ा आजू बाजू काम चलता है ना इसके लिए। आज क्या मिसेज को एक ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर को दिखाना था, हाँ हाँ तो वहां गया मैं। और हाँ मैंने ये नवकल में मन में गाड़ी में बैठे बैठे ही बोल ली। अच्छा। तो वहां जैसे ही मैं पहुंचा, तो एक हाँ, बार तो पहले ही काउंटर पे वो बोला कि नीचे बनवा लेना पर्ची। बरोबर। और फिर बाद में वो बोला कि नहीं यहीं लाओ मैं बना देता हूँ, मैं खाली बैठा हूँ। बरोबर। फिर हम नीचे गए, तो हम्म। हमारा 52-53वां नंबर था। हाँ। फिर वो डॉक्टर साहब हमारे जानकार, हम्म। तो मैंने रिसेप्शन पे कहा कि हम उनके रिश्तेदार हैं, तो हम्म। हमें जल्दी दिखवा दीजिए। बरोबर। तो 10 मिनट बाद ही हमको दिखवा दिया। अच्छा। हाँ। इतना मतलब नव कलमों का आपने कल बताया ना सत्संग में। अरे वो नव कलम डॉक्टर के यहाँ हो गया, तो अभी ऐसा करने का कि नव कलम इस तरह बोलो कि ऐसा फटक करके सिमंदर स्वामी के पास अपना नंबर लग जावे। बिल्कुल 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 डॉक्टर के बिल्कुल पास नंबर लग गया तो इतना खुश हो जाते हैं, तो सिमंदर स्वामी के पास भी नंबर लगना चाहिए ना, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
ख्याल में आया ना? तो बिल्कुल। बराबर नहीं, बोलो नौकल। मैं तो एक आपने बहुत अच्छी तरह समझाया उसमें, हालांकि वो अरे भाई अशोक भाई, मैंने समझाया नहीं, मैंने दादा की बात सुनी है और मुझे बहुत आनंद आया। दादा भगवान बोलते हैं कि मैंने 40 साल ये किया तो मुझे ये ज्ञान हुआ, लेकिन जब मैंने ये बाहर रखा तो लोगों को इसकी वैल्यू नहीं समझ में आने के कारण मैंने इसको कंपलसरी कर दिया कि आपको बोलना ही है। जी जी जी। क्या दादा भगवान क्या बोलते हैं? इसकी वैल्यू किसी को समझ में नहीं आएगी, इसीलिए हमने इसको कंपलसरी बना दिया। आपने दीपक भाई का भी उदाहरण दिया, तो वो दीपक भाई बोले बोले पहले मीटिंग में जाना था किसी में, और फिर हाँ जब दादाजी ने कहा था कि मतलब उनकी इच्छा थी सत्संग में जाने की, तो दादाजी ने कहा तुम तो नौकल में बोल के आ जाना। हाँ। तो फिर इनका मीटिंग में जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। सही बात है। बहुत 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 होता है, उनका योग बल बहुत काम करता है। बहुत बहुत कम। हाँ, ये नौ कलम की तो बात ही मत करो, बहुत नहीं गजब सर, की बात है। आपका सत्संग सुनने के बाद मेरे को पता लगा कि मतलब मैं मतलब बोलता ही नहीं था मतलब। सही बात, सही बात। चालू हो गए ना लेकिन? बिल्कुल 4-5 बार, निश्चित रूप से दिन में 4-5 बार बोलो। हाँ, और बढ़ाना बढ़ाना, कचरा निकल जाता है, कचरा निकल जाता है सब। बहुत कचरा है अपने अंदर, बहुत कचरा है, वो कचरा निकल जाता है बिल्कुल। और भगवान खुले हो जाते हैं। जय सच्चिदानंद। ठीक है, जय ठीक सच्चिदानंद अशोक जी। अनुबेन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद परेशानंद जी, महात्माओं, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आत्मा अशब्दी है, आत्मा निशब्द है, आत्मा अनंत प्रदेश है। ये अनंत प्रदेश क्या है? कहीं से आपने पढ़ा है तो बताए, हम उसको रखे, कोई रेफरेंस है? आप्तवाणी 3 में है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो पेज नंबर कुछ है? नो, इट्स जस्ट बिगिनिंग में ही है, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स के अंदर ही है। ओके, फिर से दोहराइए जरा, फिर से दोहराइए। आत्मा अशब्दी है, आत्मा निशब्द है, आत्मा अनंत प्रदेश है। पहली लाइन, पहला शब्द कौन सा है? आत्मा अशब्दी है, मतलब ये सेंटेंस के पैराग्राफ के बीच में से मैंने उठाया। नहीं, कोई आत्मा वांधा नहीं। पहला पहला शब्द कौन सा है? आत्मा अशब्दी है, अशब्दी। अशब्द, अशब्द हाँ, अशब्द एंड आत्मा निशब्द है, निशंक निशब्द। है। हाँ, शब्द निशब्द, निशब्द। निशब्द। निशब्द है, निशब्द है। आत्मा अनंत प्रदेश है। अनंत प्रदेश है, सही बात है। हाँ, ये अनंत प्रदेश और निशब्द, ठीक है। अनंत प्रदेश नहीं समझा मैंने, एंड निरावली दशा। हाँ, ये नहीं समझा, निरावली दशा। देखो देखो, वो निरावरणी आने क्या हुआ? पहली बात तो कि ट्यूबलाइट है, उसके ऊपर हम वो लाल कलर या ब्लू कलर का कुछ पेपर रख देवे तो ओके, ट्यूबलाइट का ओरिजिनल कलर नहीं आता है। ओके। तो जो जो प्रकाश अहंकार के थ्रू आता है वो आवरण वाला प्रकाश है। जी, लेकिन जब ट्यूबलाइट के ऊपर से आवरण हट जाता है, कागज निकल जाता है, तो ओरिजिनल लाइट आती है, तो उसको निरावरणीय बोलते हैं। ओके। द ओरिजिनल स्टेट, द ओरिजिनल ओरिजिनल स्टेट। स्टेट, ओके, ओके। बरोबर। हाँ, और अनंत प्रदेश यानी क्या? तो हाँ, अनंत प्रदेश यानी आपको कैसे समझाऊं? अभी सपोज अभी अनंत प्रदेश यानी ये जो हमारी बॉडी है ना, जी, ये बॉडी के 2/3 में आत्मा, आत्मा की साइज 2/3 है, मगर ये सपोज बॉडी है, बॉडी है, तो जी। वो बॉडी को हम एरिया गिन सकते हैं, क्षेत्रफल गिन सकते हैं। अच्छा, लेकिन आत्मा का वो अनंत है, अनंत प्रदेश है। जी, ख्याल में आया? जी। अनंत प्रदेश है यानी उसको गिन नहीं सकते। हाँ, इन बता अनगिनत सकते हैं है। कि इतना है, इतना है, ऐसा है, मगर ओके, उसका एक प्रदेश के एक प्रदेश गिन नहीं सकते, वो अनंत है, ऐसा बोलते हैं। ओके, ओके। अच्छा, जैसे कैसे बोलो आपको? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट बरोबर है, मगर हाँ, प्रदेश यानी वो बॉडी का पार्ट, पार्ट ओके,
पार्ट इनफाइनाइट है, ऐसा बोलना चाहते हैं। ओके ख्याल में है? Actually- वो अनंत प्रदेश में एक एक प्रदेश पे आवरण है, तो जितने आवरण हटेंगे एक एक प्रदेश के ऊपर, तब वो आत्मा निरावरण होता है। ओके ओके बात समझ में आई? ये बॉडी के, हाँ। सपोज ये बॉडी है तो इधर 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 जो पॉइंट है वो प्रदेश है, तो ओके वैसा वो अनंत प्रदेश ही है। ओके तो मतलब जैसे जैसे आवरण हटते जाएंगे, जैसे जैसे आवरण हटेंगे तो उसका हाँ। खुलासा होगा, राइट? दैट वे उसका क्या होगा? निरावली बाग होगा, निरावली बाग होगा हाँ, ना? वो तभी आपको लगेगा मुझे कुछ बात समझ में आई, लाइट दिखेगी आपको एकदम अंदर से, ऐसा समझ में आएगा, अरे कुछ समझ में आया, दादा की बात समझ में आई, ऐसा होगा। ओके ओके आवरण हटता है तो जी समझ में आता है, कुछ समझ में आता है, तभी समझ में आता है कि ये दर्शन क्या बोला जाता है, ज्ञान क्या बोला जाता है। बराबर। तो ये आत्मा स्वभाव को कैसे प्राप्त करें? प्राप्त करो तो ज्ञानी पुरुष ने प्राप्त करवा दिया, ओके आप प्राप्त नहीं कर सकते। जो 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 चीज निशब्द है उसको जी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो तो ज्ञानी संज्ञा से देते हैं ओके और आपको समझा देते हैं, देखो आत्मा ऐसा है, संज्ञा से समझाते हैं। अभी ओके हमको तो आज्ञा में रहना है, जितनी आप आज्ञा में रहोगे जी उतनी बात समझ में आएगी। जी देखो इधर लिखा है, आप जो बोलते थे वो दीपक भाई ने रखा, जी આત્મજ્ઞાન જાણો। હવે આત્મજ્ઞાન પુસ્તકમાં હોતું નથી, આત્મજ્ઞાન એકલું જ જ્ઞાન એવું છે કે જે પુસ્તકમાં આવી શકે તેમ નથી। जी आत्मा अवर्णनीय है, अवर्णनीय यानी उसका वर्णन नहीं कर सकते। अगर मुझे उसका अनुभव हो गया फिर भी जी उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हम्म, अव्यक्तव्य है, अवक्तव्य है, यानी उसको उसका व्यक्त में नहीं, मेरी वाणी में वो नहीं आ सकता, अच्छा उसको मैं अव्यक्त बता नहीं सकता ये कैसा है। बराबर निशब्द हाँ, है। ये अद्भुत है, इतना बोल सकता हूँ बस, बाकी जो नहीं समझा सकता हूँ मैं। या बराबर बराबर ख्याल में है ना? निशब्द है, वो शब्द के परे है। हाँ, मतलब यू कैन एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, यू हैव टू अनुभव यस, करना उसके पड़ेगा लिए वो। शब्द ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि आप शास्त्र पढ़ते हो लेकिन जो चीज को ढूंढते हो वो तो उसमें है नहीं, बराबर बराबर इसलिए फिर बोलते कि चार वेद पूरा था, तब वो बोलते इटसेल्फ बोलता है दिस इज नॉट दैट, दिस इज नॉट दैट, गो टू ज्ञानी। गो टू ज्ञानी यानी गो टू एक्सपीरियंस पर्सन, ओके समझा। वन हु हैज एक्सपीरियंस्ड अ सोल, जी जी and the one who has experienced the soul, he can explain within like this। ओके समझा। इसलिए बोलते हैं कि ज्ञान ज्ञानी के हृदय में है, हार्ट में है, शास्त्र हम्म, में नहीं है। शास्त्र में पढ़ो बट ही जी जस्ट लिटल अंडरस्टैंड, उससे प्रॉब्लम पजल सॉल्व नहीं होती है। जी पजल तो एक्सपीरियंस से सॉल्व होती है। जी ख्याल में है ना? जी जी ये जी ऐसा कहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने, पूछी। जी। जय सच्चिदानंद, थैंक यू जय सो सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, गीताबेन अलवर, गीताबेन गीताबेन हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि आत्मा पर घात करने के लिए ना, जैसे मतलब आत्मा घात ज्ञान आवरण के कारण, दर्शन आवरण के कारण और चारित्र मोह और अंतराय के कारण, तो वहां हम मतलब कैसे सुजाग रहे कि हमारा ज्ञान भी एकदम से पक्का रहे, दर्शन भी पक्का रहे और चारित्र मोह तो हमारा निकल ही रहा है, तो वहां जागृति हमारी परिपक्व बनी रहे, क्योंकि यहीं पर ही हमें ज्यादा अपना फोकस करना है कि हमारा ज्ञान और दर्शन एकदम से परफेक्ट हो। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
उस बारे में कुछ कहना नहीं है। आप अपने को 5 आज्ञा दी है ना दादा भगवान ने, हाँ वो 5 आज्ञा में जितना रहोगे उतने आपका ज्ञान और दर्शन पक्का होता जाएगा। हाँ ख्याल में आया? और ज्ञान और दर्शन हाँ पक्का हो गया तो सब काम बन गया। हाँ फिर मोहनीय और अंतराय कर्म का इतनी बहुत माथाकूट नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म वो ज्ञान और दर्शन जो अशुद्ध ज्ञान है और अशुद्ध दर्शन का परिणाम है। हाँ ख्याल में आया? तो ये हाँ 5 हाँ आज्ञा में रहने से आपका ज्ञान और दर्शन जो अशुद्ध है वो शुद्ध होते जाता है। आपके घर में आप गए और हस्बैंड को मिले तो हस्बैंड को व्यवहार दृष्टि से हस्बैंड देखा और निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा देखा, तो आपका जो ज्ञान था कि मेरे हस्बैंड है वो अशुद्ध था, वो निकल के व्यवहार से मेरे हस्बैंड है और हकीकत में शुद्धात्मा है। तो इससे आपका दर्शन शुद्ध हुआ, दर्शन शुद्ध हुआ, ज्ञान शुद्ध होगा और ऑटोमेटिक आप बढ़ते जाओगे आगे। हाँ इसलिए दादा भगवान ने कहा ये ज्ञान मिलने के बाद हमारी 5 आज्ञा में रहना, 5 आज्ञा ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए उसको छोड़ना मत। सोने का हार पहनते हो ना, सोने का हार कि नहीं पहनते हो? हाँ पहनते हो? पहनते हैं ना। पहनते हैं ना? तो उसकी हाँ काळजी कितनी लेते हो? उसकी उसकी काळजी कितनी लेते हो, कितनी देखभाल करते हो? बहुत 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 अच्छे से। बहुत अच्छे मिस से ही ना हो करते हैं ना। जाए। 2-2 1-1 घंटे में, आधा-आधा घंटे में ऐसा हाथ करके चेक करते हैं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। तो वैसे शुद्धात्मा को चेक करने का है, 5 आज्ञा को चेक करना है, 5 आज्ञा में है कि नहीं, 5 आज्ञा में है कि नहीं, वो चेक करना है। सोने की चेन की वैल्यू कितनी? 2 तोला होगी तो बहुत बहुत तो 50,000 लाख रुपया। और आत्मा की वैल्यू कितनी? 2 अनमोल। 5,000 की होगी ना वैल्यू। नहीं नहीं नहीं। तो अनमोल अनमोल। अनमोल है तो उसकी तो देखभाल नहीं करते हम, हम्म इसलिए इसकी देखभाल करना है। 5 आज्ञा, 5 आज्ञा कितनी चुपके गए, कितनी पाली, कितनी नहीं पाली, कैसा हो गया, क्या हो गया, किसने नहीं पालने दी, कौन बीच में आया, ये सब देखने का। हम्म। ठीक है? हाँ सही बात है स्वामी जी। 5 आज्ञा चूकना ही तो माना ज्ञान का परफेक्ट नहीं रहा या दर्शन परफेक्ट नहीं देखा तो ही तो क्या 5 आज्ञा चुकेगी। हाँ, इसलिए वो 5 आज्ञा को जितना पकड़ोगे उतना आपका ज्ञान दर्शन शुद्ध हुआ। दादा हाँ भगवान बोलते हैं जो हमारी आज्ञा में रहेगा उसके ऊपर हमारी कृपा विशेष रहेगी। तो हाँ दादा की कृपा पाने के लिए अपने को आज्ञा में रहना है। हाँ। हाँ, एक ख्याल में? एक और हाँ दादा की कृपा हुई ना तो सबकी कृपा हो गई हमारे ऊपर, समझने का। जी। हाँ, हम्म। बरोबर है। हाँ। और एक स्वामी जी एक ये बात थी कि माना जैसे ये था कि अज्ञानता के कारण बंधन में आए हम्म। और ज्ञान के कारण छूटे। हाँ। तो जब स्वस्वरूप का भान हो गया, अज्ञान खत्म हो गया, हम्म। फिर वो हमारा आत्मा का जो सुख वाला पार्ट है हम्म। वो फिर क्यों? क्योंकि आत्मा अनंत सुख वाला है। हाँ, तो उसकी अनुभूति में कहाँ फर्क आ जाता है? वो पिछला बैकलॉग है ना, हम्म पिछला बैकलॉग है ना, पूरे जो कर्म चुकाने ना, अभी कर्म तो बाकी है ना, सब पूरे कहाँ हुए? हाँ बाकी है। हाँ, तो चुकाते चुकाते अभी पक्का करते जाने का, फाइलों का निपटारा करने का संभव से, इसलिए चुकता जाएगा। जैसा चुकता जाएगा वैसा वैसा शुद्धात्मा खुलता जाएगा, सुख का खुलता अनुभव जाए। होते जाएगा। हाँ ख्याल में है ना? हाँ फॉर एग्जाम्पल सपोज रोड पे एक्सीडेंट हो गया किसी का, हम्म ख्याल बराबर? हम्म तो आपने देखा कि भाई आपके किसी के नजदीक के रिलेटिव का हो गया है, तो आप जो दौड़ के जाओगे, हाँ आपको असर हो जाएगी एकदम। हाँ और फिर जब आगे जाके देखोगे तो रिलेटिव कोई नहीं है, हाँ तो रिलेटिव कोई नहीं है, अपने कनेक्शन में कोई नहीं है, तो फिर आपको शांति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
हाँ, अफेक्ट तो का शांति पहले दायरा है कम रहेगा। क्या? उसकी अफेक्ट का दायरा कम रहेगा। हाँ, और जैसे ही पता चला कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर अफेक्शन कितना हो गया, फिर कितना फिर इफेक्ट होगी? बिल्कुल नहीं होगा फिर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मालूम है कि कोई नहीं है ये हमारे असले वाला। उसको आपको मालूम पड़ा कि ये मेरे में से कोई है नहीं, तो हाँ, सच्चा ज्ञान हुआ, सच्चा ज्ञान हुआ, इफेक्ट बंद हो गई। तो वैसे ही ये जो हस्बैंड है ये जो अपने हस्बैंड है वो भी फाइल है, जब समझ में आएगा तो सच्चा ज्ञान होगा तो इफेक्ट कम हो जाएगी। फिर हाँ। वो डांटेंगे फिर भी कम हो जाएगी, क्योंकि समझ में आ गया ये तो फाइल है। हम्म। वैसा ज्ञान हो जाना चाहिए। हम्म। ख्याल में है ना? हाँ। हाँ, वो ऐसा सच्चा ज्ञान फीड होगा, तब ऑटोमेटिक आपको शांति रहेगी एकदम। हाँ। बात समझ में आई कुछ? हाँ, समझ में आई स्वामी जी। हाँ। हाँ, जैसे उसमें समझ में आया कि इसमें से मेरा कोई नहीं है, वैसा ये मन वचन का मेरे नहीं है, ऐसा जितना समझ में आ गया उतना ज्ञान शुद्ध हुआ, दर्शन शुद्ध हुआ, तो ऑटोमेटिक आपको असर कम हो जाएगी। हम्म। असर कहाँ होती है? जहां मेरा 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 किया है वहां पर। हम्म। तो उस जगह पे वो मेरा मेरा करने के कारण दर्शन अशुद्ध हो गया, ज्ञान अशुद्ध हो गया। तो अभी ये दादा भगवान की आज्ञा में रह के वो ही अशुद्ध ज्ञान दर्शन शुद्ध होगा और आपको फिर सुख का अनुभव होगा। हम्म। बात समझ में आई हाँ, कि नहीं आई? बहुत अच्छे से समझ में आई स्वामी जी। ओके, वेरी गुड, एक है सच्चिदानंद। ना। एक है ना, मुझे कल एक टीचर ने पूछा कि पुनर्जन्म के बारे में आप हाँ हाँ करते हो या ना करते हो। हाँ, फिर हाँ, पुनर्जन्म तो होता है। हाँ तो बोलते कि साइंटिफिक तरीके से प्रूव करके बताओ कि कैसे। हाँ, वो भी हो जाता है, आराम से हो जाता है। हम्म। साइंटिफिक तरीके से क्या पूछने का? तो कोई जो जो भी हमको दिखता है ये आज, वो सब इफेक्ट है कि कॉज है? इफेक्ट है। इफेक्ट है, तो इफेक्ट है तो फिर कॉज कभी हुई? बच्चे का जन्म हो गया तो इफेक्ट है कि कॉज है? इफेक्ट है। इफेक्ट है, तो कभी कॉज हुआ तो आज जन्म हुआ। हम्म। ख्याल में है ना? कभी कभी हाँ। हमारे, कभी कभी किसी के मुंह से गाली निकल जाती है, जो गाली नहीं बोलता है फिर भी गाली निकल जाती है। भाई कैसे हो गया ये? हम्म। इफेक्ट है। तो ये पूरा लाइफ, फुल लाइफ इज ए रिजल्ट, इट्स ए इफेक्ट, इट्स ए आंसर। तो कॉज कभी हुआ था? तो कि पूर्वभव में हुआ था। हम्म। तो कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, सम्यक सम्यक उनका बुद्धि पॉजिटिव हो तो ही समझ में आएगा, डेवलपमेंट ज्यादा है तो समझ में आता है, नहीं तो मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, नहीं तो मुश्किल है। तो अपने को समझा में नहीं पड़ने का, बोलने का ये ऐसा है, कॉज इफेक्ट के ऊपर साइकिल चलती है। कभी कभी अपने को हम्म। पैसे का लाभ हो जाता है, हम्म। अपने को लगता है कहाँ से आए, लेकिन ये तो इफेक्ट है भाई, कॉज तो पहले किए थे। हम्म। ख्याल में है ना? ऐसी बहुत सारी हाँ। चीजें हैं अपनी लाइफ में। हम्म। हम्म। बरोबर। हाँ, बराबर स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अनुबेन। जय सच्चिदानंद, परेशानंद जी, दीपकानंद जी, महात्माओं, जय सच्चिदानंद। अपनी बुद्धि से ज्ञानी की वाणी न समझ पाए तो समझना चाहिए कि भीतर इतनी आड़ाइयां, तीर छापना, दुराग्रह पड़ी हुई है। करेक्ट। तो इसको इसमें क्या समझना है आपको? मुझे नहीं समझ में आया ये। नहीं, वो ऐसा बोलते कि दादा भगवान की वाणी अगर समझ में नहीं आई तो जी। उसके मतलब कि हम उससे बहुत 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 गलत चले हैं, अगली उल्टी दिशा में चले, इसलिए समझ में नहीं आती है। अच्छा। उल्टी दिशा में आदमी को नहीं दिखता है ना, हाँ, नहीं दिखता था और पहले मैं से। जिस डायरेक्शन में बैठा हूँ उसी डायरेक्शन में आप बैठेंगे और मैं बताऊंगा ऐसा ऐसा है, तो आपको बोलेगा हाँ बरोबर है, बरोबर है, बरोबर है। जी। और अगर आप उल्टी डायरेक्शन में हो, उल्टा मुंह है आपका, तो आपको नहीं समझ में आएगा। जी, बराबर।
ख्याल में आई बात? तिरछापन एंड दुराग्रह पड़ी हुई है। हाँ, वो यानी क्या? दुराग्रह एक तरह का आवरण है, ओके तो वो आवरण के कारण बात समझ में नहीं आती है जल्दी से। ओके। पर्दा है ना, आग्रह यानी पर्दा हो जाता है एक, तो हाँ पर्दा होने के कारण आगे दिखता नहीं है अपने को। ओके। तो अपना ही आवरण आग्रह, दुराग्रह, वो अहंकार का जो स्वभाव है वो जी आवरण बनाता है, और आवरण बनाने के कारण हमको उनकी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि ओके आवरण है अपने अंदर, और वो जो बोलते हैं वो आवरण रहित दशा में बोलते हैं। बराबर। तो वो आवरण रहित दशा में बोलते हैं, वो उनको क्लियर दिखता है, तो हमको दिखता क्यों नहीं है भाई, उनकी बात समझ में क्यों नहीं आती है? तो क्योंकि हमारे अंदर उतने आवरण बहुत ज्यादा पड़े हैं। ओके हम अहंकार के पक्ष में है, वो अहंकार के पक्ष में नहीं है, उनका तो अहंकार ही डिसोल्व हो गया। एक तो ये सैंड की बुद्धि नहीं है उनके आड़ाई अंदर। आड़ाई आड़ाई इसी को ही बोलते हैं। ये सब आड़ाई मीन्स पकड़ता है ये। नहीं, आड़ाई आड़ा याने कोई कुछ काम करने जावे ने, तो अपन जी बोले कोई अच्छा काम करते हैं फिर भी अपना ईगो हर्ट हुआ होता है ना, तो हम बोलते हाँ हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करने का, ऐसा ही बात नहीं है, ऐसा होगा ऐसा होगा करके अपन वो काम को उड़ा देते हैं, अच्छा ओके। तो उसको आड़ा ही बोलते हैं। एंड तिरछापन हैं? तिरछापन तिरछापन तिरछापन। तिरछापन यानी वो गलत देखना, वो दूसरी जगह देखना। ओके ओके। हम्म। गिव एन एग्जांपल ना स्वामी जी। दादा भगवान बोलते हैं कि सत्य का आग्रह नहीं करना, जी ठीक है, हाँ और हमने बचपन से उसी का आग्रह करके आए हैं, ओके तो बात समझ में नहीं आएगी, तिरछापन हो गया अपना उससे, उस बात से। तो फिर हमको समझ में आता है कि वो दादा भगवान समझाते हैं कि सत्य जो है वो सापेक्ष सत्य है, सापेक्ष सत्य हमेशा टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो जब ये बात समझते हैं तो हमारा आग्रह टूटता है, लेकिन वो जो तिरछापन है यानी क्या, तो क्योंकि जो ज्ञानी बोलते हैं उससे कुछ अलग ही देखना, अलग ही समझना, दूसरे ओके एंगल पे देखने का, ओके उसको तिरछापन बोलते हैं। ओके समझा ठीक है, समझा। थोड़ी बात समझ में जी आई बात? जी 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 जी। हम्म। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। राइट सर, राइट सर। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बताएं। अशोक जी बोलिए। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था, अभी जो बात चली पुनर्जन्म की, बोलिए बोलिए। तो इसमें मैंने कहीं पे सत्संग में ही सुना था कि यदि आप अगर पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं तो फिर आप गलत काम करने से डरते क्यों? कर दो, मर्डर कर दो, या किसी का रुपया हड़प लो, तो क्यों डरते हो आप? तो इसका मतलब पुनर्जन्म में इसलिए तो डरते हैं ना कि इसका हमको भुगतना पड़ेगा फिर। नहीं, भगवान को कर्ता मानते हैं ना, हाँ 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 तो कि भगवान पनिशमेंट देगा ऐसा मानते हैं ना, हाँ 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 इसलिए भी डरते हैं ना। हाँ हाँ और दुख देने का खुद का स्वभाव नहीं है, कोई हाँ, भी जीव का दुख देने का स्वभाव नहीं है, जी जी जी, लेकिन वो स्वभाव के विरुद्ध जाता है इसलिए वो दुख देता है। दुख देता है। ख्याल में ना, उसको सही समझ नहीं आती है इसलिए वो दुख देता है। बिल्कुल। उसको दुख चाहिए भी नहीं और देने चाहता भी नहीं है, मगर उसको भान नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए वो दूसरों को दुख देता है, नहीं तो कैसे दे सकता है? हाँ बिल्कुल ख्याल में आई बात? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा? हाँ जी, हाँ जी। वो तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन दादा भगवान ने बहुत अच्छा बताया है, ये सब इफेक्ट है, तो इफेक्ट है तो कॉज कब हुआ था वो ढूंढ ले। ये सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है।
सही है, लेकिन सही बड़े है, बड़े लोगों को ये बात जल्द समझने को टाइम लगता है। बिल्कुल। सच्चिदानंद बोलो। जय सच्चिदानंद। रेशम बहन अलवर, बोलिए रेशम बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। स्वामी जी, घर में कोई बीमार हो और सीरियस में हो तो उनके लिए जो भी अपन कीर्तन भक्ति या प्रार्थना करते तो क्या उसका फल उनको मिलता है? क्या बोलते हो आप? हम प्रार्थना करते हो उनको फल मिलेगा ऐसा? हाँ, या कीर्तन भक्ति उनके नाम से करते हैं कि ये जो भी कीर्तन भक्ति कर रहे हैं उसका फल उनको मिले, तो क्या मिलता होगा ये फल? मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। कैसे नहीं मिलता? मिलता कैसे, बात बताओ थोड़ा। वो पहले तो जो आप करते हो उसका फल तो आपको मिलेगा ना। हाँ, लेकिन आप प्रार्थना करते हो कि उनको शांति हो जाए, उनको काम बन जावे, तो आपकी प्रार्थना एक निमित्त है। तो निमित्त से उनको फायदा होता भी है, नहीं भी होता है। ऐसा नहीं क्यों बोलते हैं आप? हैं? उसका मतलब क्या है? और नहीं इसलिए बोला कि अगर ऐसा हो, अगर मिलता है किसी के अंदर, हम अगर दखल कर सकते हैं तो मोक्ष कभी नहीं जा सकते। कोई जीव मोक्ष नहीं जा सकता। राजन चला गया। ख्याल में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम निमित्त होंगे तो ही वो काम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है निमित्त में काम होगा, कोई दूसरे के निमित्त से भी काम होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने ना इसलिए कहा कि किसी के अंदर हम दखल कर सकते नहीं है, वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो। अगर हम किसी के जीवन में दखल कर सकते हैं तो कोई जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। तो दादा ने ऐसा क्यों कहा कि प्रार्थना का फल मिलेगा? हाँ, तो प्रार्थना का फल तो मिलेगा ना, कौन ना बोलते हैं, लेकिन वो फल आपको मिलता है। अच्छा, आप प्रार्थना करोगे किसी के लिए और वो अच्छे हो गए तो फल तो आपको मिला ने। अच्छा, कि नहीं मिला? हाँ, ठीक बात। हाँ, टेक्निकली बात समझ लो, टेक्निकली। नहीं तो कोई आपको परेशान करेगा तभी आप भी बोलोगे उसको मार डालो, भगवान मार डालो, तो फिर वो प्रार्थना का क्या करने का? ठीक बात। वो तो आपने पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया नहीं। नेगेटिव प्रार्थना हम बहुत करते हैं भगवान को, इसको खत्म करो, बहुत बीच में आता है मेरे काम में। ऐसी प्रार्थना जाने अनजाने में हम बहुत कर डालते हैं। ठीक है। किसी के घर पे हो रहा था हैं? तो आज किसी के घर पे हो रहा था कीर्तन भक्ति, तो मेरे को लगा कुछ मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है? किसी के घर पर कीर्तन भक्ति हो रही थी यार। हाँ, तो मेरे को लगा वो बोल रहे थे कि इस जो भी कीर्तन भक्ति का फल उनको अर्पण हो या उनको मिले, ऐसे सभी महात्मा बोल रहे थे। हाँ, तब मैं बोल रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, वो अर्पणता है ना, एक तरह का भाव है ना, एक तरह का भाव है ना कि भाई किसी को शांति हो जाए, तो निमित्त भाव हो जाता है। वो निमित्त भाव से उनको फायदा होता है, निमित्त भाव से वो फायदा होएगा ही, ऐसा नहीं बता सकते। अच्छा, ख्याल में ना, निमित्त भाव है ना कि भाई ये कीर्तन भक्ति इनके नाम पे समर्पण किया जाए तो वो हो सकता है कि उतना पुण्य का फल हो, उनको काम पा जावे, तो उनका काम बन जावे। वो हमारा भाव है ऐसा कि उनका काम बन जावे, इसलिए हम समर्पित करते हैं। बड़ा हकीकत में किसी का कोई कुछ कर सकता नहीं है, ये बात समझ लेनी है। लेकिन उसको एकांतिक नहीं लेना है। उसका मतलब ये नहीं कि किसी के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए किसी के लिए, और उसका कल्याण के लिए हमेशा भाव करने चाहिए कि भाई कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। हाँ, ख्याल में आया? हाँ, जो तिजारा वाला है ना, ये अलवर वाला जो क्या रामेश्वर अंकल जी है? वो रामेश्वर जी है ना अलवर वाले, मिठाई वाला। हाँ, रामेश्वर जी। वो क्या? वो बीमार हो रहे हैं ना, उनको फंगस वगैरह हो रहा है, वो आईसीयू में, उनके घर पे थी आज कीर्तन भक्ति।
अच्छा, हाँ वो चलो तो आपने फोन किया, बता दिया तो अच्छा किया। मैं भी फोन करके बात कर लूंगा रामेश्वर जी से। नहीं, वो तो बोलेंगे नहीं, ये तो आईसीयू वगैरह में है हाँ, उनको तो उनके घर वालों से बात कर लूंगा। हाँ हाँ, क्या हो गया उनको? पता नहीं, वो उनकी बहू बोल रही थी कि उनको डॉक्टर लोग तो फंगस बोल रहे हैं कि दिमाग क्या क्या? दिमाग में फंगस इन्फेक्शन लग हाँ गया। हाँ, ओ वाह, फंगस। भाई दिमाग 3 महीने से उनको कोई दवा वगैरह दीपक भाई प्रार्थना करवा देंगे, फिक्र मत करो। हाँ, दीपक भाई प्रार्थना करवाएंगे। ठीक है। हाँ, दीपक भाई प्रार्थना हो सकते तो करवाना। जरूर से। हाँ जी। ये आज कीर्तन भक्ति है ना, उसके हाँ, बाद हम उनके करेंगे। लास्ट में। हाँ, लास्ट में। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद भारती बहन। જય સત્યાનંદ અગેન. આ છે ને દીપકાનંદજી, મેં તમને હમણાં મોકલ્યું हाँ, કે જે મારી પછી ઇનટુ ઇન્વર્ટેડ કોમાસ, આઈ મીન બ્રેકેટ, પોતાની ભૂલોનો બોજો ન લાગે અને પારકી ભૂલનો બોજો લાગે. પારકી ભૂલનો આપણે કેમનો બોજો લાગે ને મારી ભૂલનો કેમ ના લાગે? इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, समझ में आनी चाहिए बात को। कैसे मैं समझाता हूँ आपको। पारकी भूल को बोझो मुझे क्यों लगे? आपकी बेटी आपकी बात नहीं सुनेगी तो आपको क्या होगा? वो 2-4 गलत काम करके आई तो आपको क्या होगा? ऐसे कहना लग। अच्छा अच्छा, क्या तो बोझो लगे। हाँ, वो नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा नहीं, मेरी बेटी ऐसा करती है? हाँ, तो रात को नींद नहीं आएगी आपको। बरोबर, ख्याल में आया? और हाँ। वही चीज आपने की तो उसका बोझा नहीं लगता है खुद को। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई ना। आपने किसी को गाली दे दी, आपने किसी को गाली दे दी तो वो चीज आपको बड़ी नहीं दिखेगी आपको। बरोबर, आप बोलेंगे हो गया, अभी हो गया, चलो ने हो छोड़ो ने गया। बात, उसका बोझा नहीं लगेगा आपको। ना, नहीं लगेगा। बरोबर बरोबर, बड़ी चीज आपकी बेटी ने की तो आपको बोझा लगेगा। बरोबर, अब समझ ख्याल में आया। आया? बरोबर, अब आया। ज्यादा Exactly. असर हमको दूसरों की गलती देखने से होती है। खुद की गलती देखने को हम उसको उस गलती को छोटा बना देते हैं। बना देते, बरोबर। दादा भगवान ने बोला खुद की गलती को बड़ा बनाओ और दूसरों की गलती को छोटा बनाओ। बरोबर बरोबर, ख्याल में आया? दूसरों की हाँ, गलती को हम पहाड़ जैसी बनाते हैं। दादा भगवान ने बोला Exactly. उस गलती को आप राई जैसी बना दो। हम्म, अगर दीपक भाई की गलती मुझे कुछ दिखती है तो मैं उसको पहाड़ जैसे बनाऊंगा, और मेरी गलती अगर दिखती है तो मैं उसको बोला उसमें क्या, उसमें क्या, उसमें क्या हुआ, इसमें क्या, ये तो छोटी गलती है, इसलिए उसका बोझा है, बोझा नहीं लगता है। बोझा नहीं लगता। परेशान जी, वो बीच में आपने बताया था ना, वो उसमें हाँ। गलत क्या है? गलत क्या है इसमें? गलत आमा खोटू શું છે? बरोबर, या, खुद का रक्षण हो जाता है कि इसमें इसमें हाँ। इसमें क्या हो गया है, तो हो गया अभी। तो बड़ी गलती को हम छोटी बनाते हैं, खुद की गलती को। बरोबर, सच्चा ज्ञान क्या है? फाइल नंबर 1 की गलती को आप बड़ा बनाना चाहिए और दूसरों की गलतियों को छोटा बनाना चाहिए। समझ पाया। तो प्रेम बढ़ता है, अभेदता बढ़ती है, काम बनता है। बरोबर बरोबर, है ना? बहुत बड़ी बात है ये, बात बहुत समझने जैसी है, बहुत मार्मिक बात है दादा भगवान की। कि इसको सीधी भाषा में बोलो तो खुद की भूल को टेंशन नहीं आता, दूसरों की गलतियां देखकर हम चिढ़ जाते हैं ज्यादा करके। खुद बरोबर, की गलती को ऐसा ही देखकर चिढ़ते नहीं है, दूसरों की गलती देखकर हम चिढ़ जाते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही। हाँ, तो वो बोलते ये क्या हो गया, ये पागल है क्या, तू कौन है, कैसा आदमी है तू? दूसरों की गलती का बोझा तू क्यों को लेता है? वो लेने की तेरे को जरूर नहीं है। नहीं, उसका बरोबर। एग्जाम्पल दादा भगवान देते थे। जब कबीर को मिलने अपने वो गए ने, वो रामकृष्ण क्या कौन से महाराज,
संत संत थे संत। हाँ संत क्या थे वो, कबीर जी को कौन मिलने गया? अब, वो एक संत थे, वो कबीर जी को मिलने गए दिल्ली में। तो कबीर जी का घर, वो सब फिश काटते हैं, वो बकरे काटते हैं, तो उस जगह पे था। तो वो संत ने देखकर उनका तो गला सूख गया, और जगह जगह पे वो थूकते जाते थे, तो गला सूख गया एकदम। तो जैसे ही वो कबीर जी के घर पे आए ना, तो कबीर जी ने उनको पहले तो पानी पिलाया, फिर कहा कबीर का घर बाजार में, कबीर का घर गल बाजार, कटियों के पास। कबीर का घर बाजार में, गल कटियों के पास। करेगा सो पाएगा, तू क्यों भयो उदास? तो कि जो कर रहा है, गले काट रहा है, वो उसकी जवाबदारी है। तू उदास क्यों हो जाता है? तू इतना बेचैन क्यों हो जाता है? बरोबर, समझ में आई बात? एग्जैक्टली। हाँ, मेरी मम्मी कुछ गलती करती है तो मेरे को टेंशन आता है, और मैं गलती करती हूँ तो कुछ नहीं, बिंदास घूमता हूँ। गलत बात हो गई, ख्याल में आया? हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, खुद सुधरना नहीं चाहते। दादा भगवान बरोबर बोलते तुम सुधर जाओ, काम हो गया, फिनिश हो गई बात। आपने पूछा था ना, वो तैयार होना, बस तैयार होना है, और ये क्या मतलब है? एग्जैक्टली समझ पड़ा। हाँ, इसलिए खुद की भूल का बोझा लगना चाहिए अपने को। बरोबर, थैंक यू। दूसरों की भूल देखकर इतना डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ, ठीक है, exactly. ठीक, 100%। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू। राइट। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपकानंद जी। अनुबेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद जय बोलिए। सच्चिदानंद। बुद्धि आज की कमाई है, आज का ही एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और जबकि अकल कुदरती बख्शिश है। वापस बोलिए। बुद्धि आज की कमाई है, आज का एक्सपीरियंस है, और जबकि अक्ल कुदरती बख्शिश है। हाँ, तो क्या समझना इसमें आपको? बुद्धि आज की कमाई है मतलब जो भी हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो कमाई हो गई, ऐसे बोलना चाह रहे हैं ये? बुद्धि आज की कमाई है यानी क्या मतलब हुआ कि वो आज आपके अंदर कैसी समझ है उसके ऊपर आधार रखता है। ओके, तो उस आधार पर आप व्यवहार करते हो। बराबर। और अक्ल तो नेचुरल गिफ्ट है, नेचुरल गिफ्ट है। ओके वो हार्ट को लागू पड़ता है, बुद्धि हार्ट को लागू नहीं पड़ता है। ओके तो उसमें वो सॉल्व करते हैं, कुदरती गिफ्ट है। अक्ल कुदरती गिफ्ट है, गिफ्ट है नहीं क्या? तो क्योंकि वो कुछ पजल आ गया तो अंदर से शांत थोड़ा बैठोगे तो अक्ल चालू हो जाती है और वो सॉल्व कर डालते हैं। हाँ, तो वो बुद्धि हो गई ना वहां पे फिर। नहीं नहीं, अक्ल वो कुदरती सूझ, उसे सूझ बोलते हैं ना हमने गुजराती में। उसको सूझ बोलते हैं, उसको सूझ बोलते हैं। ओके, सूझ बोलते हैं। कभी कभी ओके, दादा ने उसको अक्ल जैसा शब्द वापर दिया है। नहीं, हिंदी में उसका वो ट्रांसलेशन ऐसा होता है जैसे। अच्छा अच्छा, वो सूझ है, सूझ है। ओके सूझ वो ओके नेचुरल चीज है, और वो हर बर्थ का लिंक से मिलते जुलते कनेक्शन है। वो ओके वो लिंक पे चलती है, बुद्धि लिंक पे नहीं चलती है। एक्यूमुलेटेड ऐसा बोलते हैं ना, एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड कंक्लूजन, लाइफ का एक्यूमुलेटेड कंक्लूजन इज कन्वर्टेड। ओके और वो सूझ के परिणाम से हमको दादा भगवान मिलते हैं, दादा भगवान का ज्ञान मिलता है। वैसी सूझ है उसके ऊपर, और उसके ऊपर समझ में आता है। ओके और बुद्धि तो अहंकार के मीडियम थ्रू आती है। तो बुद्धि तो क्या है कि जो बाहर दिखता है उस आधार पे चलती है। बराबर। और मतलब बुद्धि ये भी तो कह सकते हैं ना कि जैसे जैसे हम लोग ने जो जो बीज डाले होंगे पिछले भाव में, जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, उसके अनुसार हमारे सर्कमस्टेंसेस और हमारे जो वातावरण है,
जो हमारे कर्म वही है संजोग के आधार पर चलती है, वही हाँ, बोलता संजोग रहा के हूँ। आधार पे, हाँ जो हाँ 5 वही इंद्रियों वही। के आधारित पे चलते हैं, अहंकार के थ्रू आती है, इसलिए उसको बुद्धि कहते हैं। बराबर। 5 इंद्रियों बाहर जो दिखता है उस आधार पे चलती है, और सूझ उसके ऊपर नहीं चलती है। ओके सूझ इंद्रियों के समझा। ऊपर आधारित नहीं है, संजोग के ऊपर आधारित नहीं है। ओके वो एक लाइफ का कंक्लूजन होता है, कितने लाइफ का कंक्लूजन दैट कन्वर्टेड इनटू सूझ। ओके ओके ठीक समझा। है, या वो थैंक यू। ऑलवेज हमको पीस देती है, सॉल्यूशन देती है, पजल में हाँ से निकालती है। बुद्धि ओके पजल बढ़ाती है, सॉल्व नहीं बराबर करती। बराबर। ठीक है, जी 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 दादा थैंक यू। भगवान बोले अनंत भाव से बुद्धि का मार खा खा के भी हम पासरे नहीं हुए, बराबर। सीधे नहीं हुए। मार तो क्या खाते ही जा करना रहे हैं, चाहिए? बुद्धि समझे बुद्धि मारती जा रही है, नहीं, मारती जा रही है, फिर भी हमको समझ में ही नहीं आता है। समझे बुद्धि नहीं चलानी हो, अपनी नहीं चलाते हैं, जस्ट ज्ञाता हाँ दृष्टा सब देख रहे हैं। कोई हाँ थॉट आ रहा है या कोई व्यवहार में कोई ऐसा कुछ आ रहा है, संजोग ऐसे बैठ रहे हैं जहाँ हाँ। पे हम लोग बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा में है, देख रहे हैं, तो वहां हम्म। बुद्धि अगर नहीं चलाते, नेचुरली बुद्धि तो हमारे अनुसार जो अंदर पड़ा हुआ है वैसे ही निकलेगी, हाँ जो ठीक है। अंदर में बीज पड़ा है वैसे ही निकलेगी। तो वो बचाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? बचाने के लिए दादा भगवान बोलते हैं उसको करेक्ट बोलो, जो होता है वो। बट कभी कभी वहां कपट भी आ जाता है, फिर नहीं, करेक्ट मैनिपुलेशन भी बोलना आ है ना, जाता जो है। होता है वो करेक्ट बोलना है। करेक्ट बोलोगे तो बुद्धि चलेगी नहीं। या तो न्याय मत ढूंढो, ओके डोंट फाइंड जस्टिस। अन्याय हुआ ऐसा मत मानो, न्याय ही है, ओके। तो बुद्धि बंद हो जाएगी। हाँ बट अगर हमें जो दिखता है सामने भाई हम्म। कुछ हो रहा है, तो क्यों दिखता है? क्यों हमारे अंदर में ये बीज पड़े हुए हैं तो दिख रहे हैं हमें? भले ने दिखता है, लेकिन उसको हाँ करेक्ट बोलोगे तो खत्म हो गई ना बात। ओके बात ठीक आगे है, नहीं बढ़ती है ना। बराबर समझा। बात गॉट आगे इट। कब बढ़ती है? जब बुद्धि उसके अंदर फंक्शन करती है तब। बराबर बुद्धि फंक्शन कब करती है? जब उसको लगता है ये अन्याय हुआ, ये इनकरेक्ट हुआ, ये सही नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा सब बोलते हैं, तब बुद्धि चलती है। बट कभी कभी सामने से प्रश्न आता है और निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो हाँ वहां पे बुद्धि चल जाती है, तो वहां पे फिर जो अंदर माल पड़ा होगा वो ही आ जाता है, मतलब नहीं, आप प्रश्न बोलते में हैं ना होता है। संभव से निकाल करने का इसका, तो फिर हो गया ना, बुद्धि निकल गई ना। ठीक है, गॉट इट गॉट इट। हाँ, हाँ आपको फिल्टर रखने हैं ना, आपने को इतना अच्छा फिल्टर दिया है। यस मेरे को बराबर। मेरी सिस्टर ने अभी एक फिल्टर दिया, वॉश बेसिन के ऊपर पाइप जाम हो गया था, तो बोलते हाँ हैं ये प्लास्टिक का आता है डब्बी, हम्म, वो डब्बी रख दो, आपका कभी हाँ पाइप जाम नहीं होगा। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। अरे मैं बोला ये 5 आना का फिल्टर दादा भगवान ने दिया है, लेकिन अपन वापरते नहीं है, तो जाम ही नहीं होगा। बराबर। चल रहा है ना। यार भूल जाते, खिदक नहीं, खिदक वो भूल फिल्टर रख दो, जाते। फिल्टर रख दो। ठीक है, ये फिल्टर वर्ड याद रखूंगी। हाँ, फिल्टर को रखो, मस्त काम ओके बनेगा। थैंक यू सो हाँ, मच। आवरण सब निकलते जाएंगे और नए आवरण जमेंगे नहीं, मजा आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, या आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खूब आशीर्वाद है। जय सच्चिदानंद। परेशान जी, हमारा समय हो चुका है। अनुबेन ओके। जी मंत्र फॉलो करेगा, बुलाएं जी। परेशान ओके। जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमलो हे सव्वसाहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावक पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सव्वेसिम, परमम हवै मंगलम। पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम